अपने 7 नंबर का छंद है सवैया छंद। कौन सा छंद है? सवैया छंद। इसमें केवल आपको इसके लक्षण याद करना, फिर हम इसके जो भेद पढ़ेंगे उनमें एक एक में उदाहरण और लक्षण पढ़ते हुए चलेंगे। तो इसके सवैया छंद समवर्णिक छंद है, यानी कि समान एक लाइन में, यानी कि एक तरह में समान वर्णों, जैसे 22 हो सकते हैं, 22 से 26 तक, 22 वाला, 23 वाला, 25 वाला, 26 वाला। तो 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण, यानी कि अलग अलग वेद है। जैसे कि आप दुर्मिल सवैया पढ़ोगे, मतगंध सवैया पढ़ोगे, सुंदरी सवैया पढ़ोगे, किरीट अथवा मतगंध, मालती, ये सब इनमें क्या है, अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग वर्ण होते हैं। तो पूरा अगर सवैया की बात करें तो 22 से 26 वर्ण होते हैं। बीच में यह रसखान, देव, आचार्य केशव और भूषण का प्रिय छंद है। यहाँ तो आपको यही याद करना है, सवैया छंद समवर्णिक छंद है, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। यह रसकान के, देव, केशव और भूषण का प्रिय छंद है। ये 4 चीजें आपको यहाँ याद करने हैं। अब आप आगे बढ़ेंगे कि सवैया छंद के जो भेद हैं वो अब आप आगे लिखते हैं। जो मदिरा सवैया है, सॉरी मदिरा यानी कि सवैया जो छंद है, अपने स्टार्ट किया था अभी सवैया छंद। अब हम सवैया छंद के भेद पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? भेद पढ़ रहे हैं, जिनमें सबसे पहला भेद है इसका मदिरा सवैया। सवैया छंद के कई सारे भेद होते हैं, उसका पहला भेद है अपने मदिरा सवैया छंद। इसके लक्षण देखिए आप। सबसे पहला है समवर्णिक छंद है, 4 चरण। तो ये तो सभी भेद का लक्षण रहेगा, क्योंकि सवैया छंद का भी तो लक्षण है ना कि सवैया छंद से याद करो समवर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, तो इसके जितने भेद आएंगे सब में 4 ही चरण होंगे, ज्यादा थोड़ी हो सकते हैं। तो सभी में समवर्णिक छंद है, वर्ण गिने जाते हैं और इनमें 4 चरण होते हैं, ये तो सबका कंफर्म। मदिरा सवैया है कि इसके प्रत्येक चरण में 22 वर्ण होते हैं और 7 भगण होते हैं। ये 22 वर्ण होते हैं, 7 भगण होते हैं और अंत में एक गुरु होता है। ये 3 चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस मदिरा सवैया में 22 वर्ण होते हैं, 7 भगण होते हैं और अंत में एक गुरु होता है। तो इसको याद करने के लिए हम याद करें, मदिरा कितने की मिलती है? 22 की मिलती है। ऐसे हम इसे याद कर सकते हैं। और 7 दोस्त मिलकर 7 भाईला पीते हैं और लास्ट में गुरुजी आकर उन सबको भगा देते हैं। लास्ट में गुरुजी आएंगे से। तो ये सारी चीज आपको याद करवाएगी कि मदिरा सवैया में 22 वर्ण होते हैं, 7 भगण होते हैं, अंत में क्या आ जाता है? गुरु जी आ जाते हैं, अंत में एक गुरु होता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखिए आप। उदाहरण में सबसे पहले हम वर्ण गिनेंगे कि इन चारों चरणों में, 4 चरण है, इन चारों चरणों में कितने कितने वर्ण होने चाहिए? 22 वर्ण होने चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसको पूरा एक ही गिनेंगे ना। 16 17 18 19 20 21 22, तो कितने वर्ण हो गए इसमें? 22 वर्ण, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? इसमें 7 भगण है या नहीं, 7 भगण देखने। तो अब भगण ये गण निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले मात्रा लगानी पड़ेगी। तो मात्रा लगाते हैं, देखो इसकी क्या रहेगी? गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, लघु, अनुस्वार वाले की गुरु, फिर लघु, लघु, इसकी गुरु, फिर लघु, लघु, इसकी आ जाएगी अपने गुरु, फिर लघु, और इसकी भी क्या रहेगी? लघु। भाई ये संयुक्त आसन है, लेकिन ये अलग अलग शब्द है, तो इसके पहले वाला आप गुरु मत मान लेना ना, पूरे शब्द के बीच में आता है ना, उसी को अपन गुरु मानते हैं। ठीक है, तो ये लघु, ये क्या हो जाएगा? फिर ये गुरु, फिर ये लघु, लघु, ये गुरु, ये गुरु और ये लघु। यहाँ माही भी शायद छोटा है कि मात्र लेकिन माही, हाँ जब तो लघु आएगा। मदिरा सवैया का लिखा था ना, कौन सी लाइन है ये? फर्स्ट है ना। हाँ, माही में आप छोटा एक की मात्रा लगाएं, इसमें छोटा एक की मात्रा है भाई, और एक आध मात्रा से कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। ये लघु, फिर ये लघु और लास्ट में क्या है? गुरु। अब देखिए आप यहां से यहां तक आपको देखना है। अब इनमें क्या है? 7 भगण होने चाहिए। कितने भगण? अब गण कैसे बनाते हैं? 3 वर्णों के समूह को हम क्या करते हैं? गण करते हैं। 3 वर्णों का समूह क्या कहलाता है? गण कहलाता है। तो 3 वर्णों का समूह कर लेते हैं अपन। तो ये देखो, ये हमने यहां से यहां तक ये समूह कर लिया, इसका ये वाला समूह कर लिया।
अब इसमें गुरु है, लघु लघु है। भगण के लिए क्या होना चाहिए? ये माता राज भानस, भानस होना चाहिए। तो यहाँ लिखते देखो ये भानस मानो, ये भानस है, भानस। अब भानस में मात्रा लगाई देखते हैं, पहले तो गुरु आता है फिर क्या आते हैं लघु लघु। तो यहाँ गुरु और लघु लघु आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है बिल्कुल, गुरु और लघु लघु आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। तो ये क्या बन गया? इसमें इन तीनों को मिला के क्या बन गया? भगण। क्या बन गया? भगण। क्या बन गया? भगण बन गया। वैसे आप देखो यहाँ गुरु और लघु लघु आ गया, तो ये भी क्या बन गया? भगण। फिर गुरु और लघु लघु भगण बन गया, फिर गुरु और लघु लघु क्या बन गया? भगण बन गया। यहाँ भी गुरु और लघु लघु भगण बन गया। ये गुरु लघु लघु भगण, गुरु लघु लघु भगण, और लास्ट में एक गुरु जी आ गया। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 कितने भगण आए? 7 भगण आ गए। आए कि नहीं आए? 7 भगण, और लास्ट में एक ये गुरु आ गया लास्ट में। और 22 वर्ण है, तो कौन सा छंद है? मदिरा सवैया छंद। कौन सा छंद? मदिरा सवैया। अब आगे आप ही करो, कोई मैं भी लगाता हूं। देखो गुरु गुरु, अब यहाँ देखो गुरु गुरु आ गया दोनों बार, लघु फिर आ गया बड़ी हुई। ये हलन से पहले वाला ये भी गुरु आएगा ना, गुरु फिर लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु, ये गुरु लघु, यहाँ आ गया गुरु, ये गुरु लघु लघु, ये गुरु लघु लघु, और ये गुरु। लास्ट में गुरु तो सब में आ रहा है। अब बीच में हमने एक नियम भी लिखा था मात्रा संबंधी नियमों में, अगर एक दो ऊपर नीचे हो जाए तो उन्हें हमें मान लेना चाहिए। उन्हें हम कर सकते हैं, यानी कि 22 से 26 के बीच में तो होने चाहिए। ये तो क्या होना चाहिए? 22 से 26 के बीच में तो होने चाहिए। अगर आपको वहां पर देखा तो एक आध कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन लगभग लगभग उसी के हिसाब से होगा। अब यहाँ देखो आप आगे सारे क्या आ रहे हैं? गुरु गुरु आ रहे हैं, जबकि अपने क्या बनना चाहिए? भगण बनना चाहिए ना। आप यहाँ पर चाहो तो इनको कम ज्यादा कर सकते हो, एक आध को आप कम ज्यादा कर सकते हो। तो मान लो अपन यहाँ इसकी क्या मान सकते हैं? पहले वर्ण गिने थे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, कितने हो रहे हैं वर्ण? तो पूरे 22 ही हो रहे हैं ना। तो वाणिक छंद पहली विशेषता 22 वर्ण मिलके वही कंफर्म हो जाओ आप, ये वाणिक छंद है और मदिरा सवैया। चाहे मारना है एक दो कम ज्यादा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इनको देखो, अब यहाँ से तो देखो आप ये भगण बन गया, ये भगण बन गया, ये भगण बन गया। यहाँ है थोड़ी सी, यहाँ पर थोड़ी सी क्या है? यहाँ मारियो, यहाँ पर क्या हो रहा है? अब इसको अगर आप चाहो तो मारिए, मारिए रखकर एक मात्रा कर सकते हो, भगण बन जाएगा। यहाँ भगण बन गया, यहाँ भी भगण बना हुआ, लास्ट में एक गुरु आ रहा है। एक दो मात्राएं ऊपर नीचे हो सकते, उसे कंफ्यूज मत होना। अब आगे देखो यहाँ क्या है? गुरु गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु। अब इसको क्या मानेंगे? गुरु और लघु लघु, ये गुरु लघु लघु गुरु, यहाँ भी गुरु आ गया देखो आप, और ये लघु, और लास्ट में तो गुरु आ रहा। अब देखो यहाँ पे कितने बनते हैं? यहाँ से बनाएंगे अपन, तो ये बन जाएगा। चलो इन तीनों को छोड़ दो, आ गया ना, ये गुरु ये लघु यहाँ पर आ गया। इसमें भी, इसमें यहां से बन रहे हैं ना, 1 2 भगण 3 4 5। अभी यहाँ भी देखो आप, तो एक दो मात्रा यहाँ भी कम ज्यादा लगी हुई है ना। आगे देखो आप, इसमें देखो आप बाहु दे, यहां से देखेंगे अपन गुरु लघु गुरु, फिर गुरु लघु, ये लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु। अब इनमें देखो आप, ये गुरु है, ये लघु है, और ये क्या है? गहो, सॉरी लघु और गुरु। इनमें भी देखो आप, ये यहाँ भी बन रहा है एक, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, ये यहाँ नहीं बन रहा, यहाँ भी नहीं बन रहा, और यहाँ भी बन रहा है। तो कुछ कुछ जगहों पर आपको एक दो मात्राएं ऊपर नीचे करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सोचो जो भी ये केशव गणानंद, वो जो भी ये व्यक्ति देव वगैरह लिखते थे, एक दो मात्राओं को देखते और अर्थ निकालते, बगल भी इतने बनने चाहिए साथ ही फिक्स। तो भानस बानस बानस और शब्द में बानस बानस लाना, और वही अर्थ सटीक निकालना, वर्ण भी फिक्स 22 ही होना। हाँ, तो इसलिए इसमें नियमों में बता दिया भाई एक दो मात्राएं ऊपर नीचे आप कर सकते हो, लेकिन आपको तो फिक्स क्या याद रखना है? 22 वर्ण होते हैं, वो मदिरा सवैया है।
बगण वगण बने नहीं बने, लेकिन वर्ण तो फिक्स होने ही चाहिए। ठीक है, अब अगला पढ़ेंगे अपन। अगला है अपने सवैया छंद का दूसरा भेद है मालती या मदगयन सवैया। मालती या मदगयन सवैया पहला आपने पढ़ा था मदिरा सवैया। इसका लक्षण क्या है? दो चीजें कॉमन है कि समवर्णिक छंद है, 4 चरण होते हैं। अब यहाँ पर वर्ण अलग आ जाएंगे, प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं। मदिरा 22 की, मालती 23 की। मालती कितने की? प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं, 7 भगण होते हैं और लास्ट में 2 गुरुजी होते हैं। जब मदिरा में तो एक ही गुरुजी आएंगे, यहाँ लास्ट में कितने गुरु होते हैं? 2 गुरु। तो समवर्णिक छंद है, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं, 7 भगण होते हैं और लास्ट में 2 गुरु होते हैं। लास्ट में कितने गुरु होते हैं इसमें? ये मदगयन या मालती सवैया दोनों एक ही नाम है। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखिए आप। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, वर्ण गिनेंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही है, वर्ण 23 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23। तो बिल्कुल सही है। वर्ण कितने हैं? 23 वर्ण है। तो यही अपना यही मिल गया आंसर तो कि 23 वर्ण होने चाहिए। तो कौन सा सवैया हो गया? मदगयंत या मालती सवैया हो गया। ठीक है, अब इसमें मात्रा लगाते हैं, देखिए 7 भगण है या नहीं। तो यहाँ देखो गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु। जहां तक गुरु लघु लघु आ रहा है समझ लो सही है। गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु और गुरु। लास्ट में 2 गुरु जी थे ना, तो ये 2 गुरु आ गए। सही है, लास्ट में सब में देखो, यहाँ भी गुरु है, यहाँ भी 2 गुरु है, यहाँ भी लास्ट में 2 गुरु है। तो ये लास्ट में 2 गुरु जी तो सब में आ रहे हैं। वर्ण में 23 है सही। अब मात्राओं के हिसाब से हम 7 भगण ढूंढते हैं। तो भगण का क्या है तरीका? भानस, यानी कि गुरु और लघु लघु आने चाहिए। तो आ रहे हैं, देखो आप, ये देखो गुरु और लघु लघु मिल गया एक भगण, ये भगण हो गया एक। दूसरा देखो गुरु और लघु लघु, ये दूसरा भगण हो गया। ये देखो गुरु और लघु लघु, ये तीसरा भगण हो गया। गुरु और लघु लघु बिल्कुल सही है, चौथा भगण हो गया। ये देखो गुरु और लघु लघु, ये 5वां भगण। गुरु और लघु लघु, ये 6ठा भगण। गुरु और लघु लघु, ये 7वां भगण। बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल करेक्ट है। 7 भगण है, 23 वर्ण है। 7 भगण है, 23 वर्ण है। कुछ लाइनों में न मिले तो आप टेंशन न करें बिल्कुल ही। ठीक है, तो आपको ये बस यही एक लाइन में लगा के छोड़ दो, बाकी आप लगा लेना, लगाओ तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेन चीज देखो आप, तो 23 वर्ण। अब इनमें वर्ण गिनते देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। बिल्कुल सही है। इसमें भी कितने वर्ण है? 23 वर्ण। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। बिल्कुल सही है। इसमें भी 23 वर्ण है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। बिल्कुल सही है भाई, चारों चरणों में 23 वर्ण है। ठीक है, तो ये है अपना मदगयन या मालती सवैया। समवर्णिक छंद है, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं, 7 भगण होते हैं और लास्ट में 2 गुरुजी होते हैं। ठीक है, अगला भेद लिखिए। अब अगला सवैया छंद का तीसरा भेद है किरीट सवैया। कौन सा? किरीट सवैया। इसके लक्षण देखिए आप, 2 चीजें वही है, समवर्णिक छंद है, 4 चरण होते हैं। बस मात्राओं का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें कितनी मात्रा, सॉरी कितने वर्ण, वर्ण कितने वर्ण होते हैं? 24 वर्ण। प्रत्येक चरण में 24 वर्ण होते हैं और 8 भगण होते हैं। किरीट में प्रत्येक चरण में 24 वर्ण और 8 भगण। तो किरीट यानी कि मुकुट कितने का? 24 का। तो 24 मुकुट या 24 का मुकुट और 8 भगण होते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखिए आप। उदाहरण यहाँ देखो आप, इसमें कितने 24 वर्ण गिनने हैं ना, तो यहाँ देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आगे देखो 17 18 19 20 21 22 23 और ये हो गए 24 वर्ण। सही है, बिल्कुल 24 वर्ण आ रहे हैं इसमें। अगले में देखिए आप,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इसमें भी कितने वर्ण हैं? 24 वर्ण। इसमें देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। यहाँ भी 24 वर्ण है। इसमें देखो लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। तो सब में भाई 24 वर्ण है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को देखना है 8 बगड़ है या नहीं। तो बगड़ के लिए माइनस वही मात्रा लगाएंगे अपन। ऊपर देखो आप गुरु लघु लघु, 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 गुरु लघु लघु। बिल्कुल सही है भाई। अगर गुरु लघु लघु एक ही सीक्वेंस में आ रहा है तो समझ लो बानस बानस यानी कि बगड़ बगड़ आ रहा है। तो देखो ये हो गया एक बगड़, दूसरा बगड़, तीसरा, ये 4, पांचवा बगड़, ये छठा, ये 7वां, ये 8वां। बिल्कुल सही है। लास्ट में गुरु का कोई लफड़ा है नहीं इसमें। तो कितने बगड़ हो गए इसमें? देखो आप 8 बगड़ हो गए। ये बगड़ सब बगड़ बन रहे क्यों? क्योंकि बानस आ रहा है ना, भानस। तो ये सब में बगड़ बगड़ हो गए। ये देखो सब में 8 बगड़ हो गए। तो ऊपर की लाइन में लिखा आप बिल्कुल 8 बगड़ हो रहे हैं ऐसे कैसे। तो ये लो कितने बगड़ हो गए? 8 बगड़ हो गए। प्रत्येक में 24 वर्ण है। बाकी 3 में आप मात्रा लगा के एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो ये वो आपने किरीट सवैया। हाँ, सवैया चंद का आपने ये 14 भेद है। दुर्मिल सवैया नॉर्मल है इसके लक्षण। समवर्णिक चंद है, 4 चरण होते हैं। बिल्कुल सही है। और यहाँ देखो आप प्रत्येक चरण में 24 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 24। और प्रत्येक चरण में 8 सगण होते हैं। तो ध्यान रखना, दुर्मिल में 24 वर्ण होते हैं और 8 सगण। 24 वर्ण 8 सगण किसमें? दुर्मिल में। दुर्मिल में 24 वर्ण 8 सगण। अब देखो ये उदाहरण है इसका दुर्मिल सवैया का। इसमें हम क्या करेंगे? वर्ण गिनेंगे पहले 24 वर्ण है या नहीं। मेन चीज वर्ण पे फोकस रखनी है अपने को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। बिल्कुल सही है। कितने वर्ण है? 24 वर्ण है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये भी बिल्कुल सही है भाई। 24 वर्ण आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इसमें भी बिल्कुल 24 वर्ण है। लास्ट देख लो 2 2 4 5 5 3 8 11 11 3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 है क्या? गड़बड़ क्यों मामला? हाँ देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। बताओ गणित कमजोर थे। 5 और 3 11 कर दिया ना, या पार लगेगी। बड़ा मान तो गणित ना ली। आगे देखो जिंदगी में गणित के पाते ना पड़ा ना, नौकरी लाग गया वही सरकारी में गणित आला गई। आगे देखो। हाँ, अब इसमें मात्रा लगानी है अपने को। मात्रा कैसे लगाएंगे? देखो लघु लघु लघु, यहाँ देखो गुरु, यहाँ लघु लघु। अब विसर्ग की गुरु मिलते हैं ना, ये गुरु। फिर लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु, ये अनुसार आ गया गुरु है ना। लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु। बहुत बढ़िया काम है। तो लघु लघु गुरु, तो लघु लघु गुरु। अब देखो ये सूत्र याद करो। ये देखो ये मा ता रा ज भा न स ल गा। तो अपने को क्या निकालने? सगण। तो सलगा सलगा बनना चाहिए है ना। कोई कोई मसल का चीज था, सलगा सलगा बनना चाहिए, यानी कि लघु लघु और गुरु बनना चाहिए ना। सलगाना है मतलब। तो यहाँ देखो आप ये लघु लघु गुरु, तो ये लघु लघु गुरु के जोड़े बनने हैं। इसका मतलब सब में क्या है? सगण। ये सगण, ये लघु लघु गुरु, ये भी क्या बना? सगण। अब तो सीख ही गया। लघु लघु गुरु सगण,
लघु लघु गुरु सगण, लघु लघु गुरु सगण। ये लघु लघु बोलता बोलता चला जाना तो लागे ना जो होगा ना लघु लघु गुरु सगण असे लागे ना लघु लघु गुरु सगण और लघु लघु गुरु सगण। अब सगण से सगण कितना आ रहा है? अब देखो कितने हुए सगण? 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लियर। चॉइस 1 है 8 सगण है, सब में ये आएंगे इनमें, है ना। ठीक है, अब इन तीन में आपको खुद को लगाने हैं। कोई समस्या आए तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है। आगे चलो, अपने सवयासन चढ़ा और सवयासन के ऊपर 4 भेद बढ़ चुके हैं, समझ लो। सवयासन का 5वां भेद है सुंदरी सवैया। बहुत अच्छा नाम है सुंदरी सवैया। इसके लक्षण देखिए आप, 2 लक्षण तो कॉमन है, समवाणिक छंद है, 4 चरण होते हैं। अब इसमें मात्रा आएगी 25। तो सुंदरी कितने साल की हो गई? 25 साल की हो गई, है ना। ऐसे आ जाना। तो सुंदरी सवैया जो छंद है उसके प्रत्येक चरण में 25 वर्ण होते हैं, 8 सगण होते हैं। तो सुंदरी का 8 सगण आ गया, 25 साल की होगी, है ना। और लास्ट में क्या हुआ? एक गुरु। तो एक गुरु जी से शादी होगी, लास्ट में सुंदरी जी ध्यान रखो। तो गुरु जी बन जाओ फटाफट तुम्हारे, सुंदरी चाहिए तो, है ना। तो 25 साल की सुंदरी, 8 सगण आया, पर शादी कुछ हुई, लास्ट में एक गुरु जी, है ना। अब देखो आप यहाँ देखो आप वर्ण कितने? 25 वर्ण, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। बिल्कुल सही है भाई। कितने वर्ण आ रहे हैं इसमें? 25 वर्ण। यहाँ देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। बिल्कुल सही है। इसमें भी कितने वर्ण आ गए अपने? 25 वर्ण। इसमें गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये हलंत वाला नहीं गिनेगा ना। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। इसमें भी कितने वर्ण आ गए? 25 वर्ण आ गए, बिल्कुल। इसमें देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। बिल्कुल सही है। चारों चरणों में 25-25 वर्ण जहां आता है वहां पर कौन सा सवैया होता है? सुंदरी। ठीक है। अभिकार आया दे के ऊपर ये लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु। क्यों? क्योंकि आगे से अक्षर आ रहा है, इसलिए इसको गुरु कहेंगे ना। लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु। और लास्ट में क्या आ रहा है? एक गुरु आ रहा है। अब देखिए आप इनको 3-3 वही गण की तरह बना लेंगे। तो लघु लघु गुरु आ जाए तो क्या बनाना? अपने को सगण आना चाहिए। तो ये माता राज भान सलगा, सलगा, है ना। सलगा बनता है ना। तो स ल एक ही मात्रा लगती है, स की लगी और गा की 2 लगती है। तो यानी कि क्या बन रहा है यहाँ पर? सगण। यहाँ भी देखो लघु लघु गुरु तो बन गया सगण। तो जहां पर लघु लघु गुरु आ जाए वहां पर क्या बनेगा? सगण बनेगा। लघु लघु गुरु ये बन गया सगण, लघु लघु गुरु ये बन गया सगण। और कितने बनने चाहिए? 8 बनने चाहिए भाई, है ना। लघु लघु गुरु ये बन गया सगण, लघु लघु गुरु ये बन गया सगण, लघु लघु गुरु ये बन गया सगण, लघु लघु गुरु ये बन गया सगण। ये बोलता बोलते चला जाना तो लागना लघु लघु गुरु, है। तो लघु लघु गुरु कितने देगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 सगण आ गए। सभी में यही आएंगे। आप मात्रा लगा के ऐसे सगण लगा सकते हो। 25 वर्ण होंगे, ठीक है। अगला लिखो। अगला है अपने ये सवैया छंद का अगला उदाहरण है कुंद लता सवैया। इसका लक्षण देखिए आप, 2 चीजें वही है। समवर्णिक छंद है, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 26 वर्ण होते हैं और इसमें 8 सगण होते हैं। लेकिन अंत में 2 इसमें लघु बताए गए। कितने? 2 लघु। और इसे सुख सवैया भी कहते हैं। तो कुंद को ही सुख, कुंद यानी कि धन होता है, तो आप ध्यान रखिए कुंद को सुख सवैया भी कहते हैं। इसके उदाहरण को देखिए आप, इसमें वर्ण गिनते हैं पर कितने वर्ण होने चाहिए? 26 वर्ण होने चाहिए भाई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। बिल्कुल सही है।
कितने वर्ण है? 26 वर्ण है। इसमें देख लीजिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। यहाँ भी 26 वर्ण हो रहे हैं पूरे। 2 2 4 4 4 8 8 2 10 10 2 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। बिल्कुल इसमें भी 26 वर्ण है। इसमें देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो सब में 26 वर्ण है। ये इसकी पहली पहचान है, यानी कि कुंद लता या शुद्ध सवैया में 26 वर्ण होते हैं। ठीक है, अब इनमें अपने को क्या देखने? 8 सगण देखने यानी कि सलगा सलगा आना चाहिए। तो देखो लघु लघु गुरु आ गया सलगा, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु। ये सीक्वेंस चलेगी जहां तक सही है देख लो। लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु। लास्ट में दो क्या आ रहे हैं? इसमें लघु आ रहे हैं। लास्ट में सब में दो लघु आ रहे हैं। लास्ट में सब में दो लघु आ रहे हैं। और बाकी देखो आप सलगा, तो स ल ग यानी कि लघु लघु गुरु आएगा, वहां पर क्या होगा? स से सगण, क्या होगा? सगण। यहाँ पे देखो आप क्या होगा? सगण। यहाँ देखो सगण, यहाँ भी देखो आप सगण, यहाँ देखिए आप सगण, यहाँ देखो आप सगण। सब में सगण सगण आ रहा है। ये लघु लघु गुरु का इसका भी क्या बन गया? सगण। और लास्ट में भी क्या बन गया? सगण बन गया। तो देखो कितने 8 बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। बिल्कुल सही है, 8 सगण और कितने? 26 वर्ण आ रहे हैं। इसलिए ये कौन सा छंद है? कौन सा छंद है? कुंद लता सवैया, कुंद लता सवैया। तो इसके सब मौलिक छंद 4 वर्ण होते हैं, प्रत्येक क्रम में 26 वर्ण होते हैं, 8 सगण होते हैं और अंत में 2 गुरु होते हैं। इसे शुद्ध सवैया भी करते हैं। हमने मात्रा लगाया 8 सगण आ रहे हैं, अंत में सब में देखो 2 क्या आ रहे हैं? लघु, और सब में 26 वर्ण आ रहे हैं। इस प्रकार अपने ये छंद वाला टॉपिक समाप्त। अब ये जो